ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो इनइक्वालिटीज का है। उसके अंदर होगा क्या, उसके अंदर आप देख होंगे ये वाला मॉड्यूलस साइन, ये मॉड्यूलस साइन याद है किस लिए यूज होता था, कहाँ एएस में हमने इस मॉड्यूलस साइन को यूज किया है? चलो याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ये मॉड्यूलस साइन का पर्पस ये होता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल 7 का मॉड्यूलस निकालूं तो वो 7 ही आएगा, लेकिन अगर मैं -7 का मॉडुलस निकालूं तो वो बन जाएगा +7। यानी कि मॉडुलस का पर्पस क्या होता है कि वो नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर देता है और पॉजिटिव वैल्यूज को पॉजिटिव ही रहने देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मॉडुलस के अंदर x -7 है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये x+7 हो जाएगा, गलत। इसका मतलब ये नहीं होता कि x+7 हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई अननोन है तो वो फिर एक इक्वेशन की फॉर्म में आएगा, फॉर एग्जाम्पल x-7 = 3। इस केस में अगर मुझे मॉड्यूलस का साइन हटाना है तो उस मॉड्यूलस सेम लिंक है जो हमेशा होता है। तो मॉड्यूलस हटाने के लिए जो मेथड है वो ये है कि यू स्क्वायर बोथ द साइड। ठीक है, अप्लाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। इस तरह मॉड्यूलस हट जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, एक्सपैंड कर लेंगे। एक्सपैंड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं बात करूं इसकी फॉर एग्जांपल पार्ट ए, तो ये क्या हो जाएगा? अगर मुझे मॉडुलस हटाना है, आई एम गोइंग टू अप्लाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। इसको मैं आइडेंटिटी से एक्सपैंड करूंगा तो उमर ये क्या बन जाएगा, बताओ? x² +4x + 4 = 25। फिर 25 वहां पर आकर माइनस हो जाएगा, कितना बन जाएगा? -21। फिर मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लूंगा या कैलकुलेटर से आंसर निकाल लूंगा। कैलकुलेटर अलाउड होते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए। तो बताओ मुझे कितना आएगा अगर कैलकुलेटर से मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर ले तो? एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, दोनों वैल्यूज मुझे निकाल के बता दो। In progress. जल्दी कैलकुलेटर यूज करो। ऑनलाइन बच्चों में से भी कोई कैलकुलेटर यूज करके नहीं बता रहा मुझे एक्स की दो वैल्यूज? दुआ, हसीब, फातिमा। 7 और -3। 7 और -3। साइंस देखो यही पुट किए। हाँ सही कह रहे हो। दुआ साइंस देखते हैं ना, 7 और -3, -7 + 3 तो नहीं आ रहा? -7 + 3 आना चाहिए। सर +4 है। हाँ चलो भाई, तुम लोग, मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर ही लेता हूँ, इतनी देर में तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग ही हो जाती है। हाँ यही आएगा। एक्स कॉमन लेंगे, x + 7। 3 कॉमन लेंगे, x + 7। तो एक्स की दो वैल्यूज आएंगी -7 और +3। कैलकुलेटर दुआ तुम्हें इसका गलत आंसर कैसे दे सकते? सर मैं इक्वेशन बता रही थी कि कैसे एक्सपेंड होगी। अच्छा, ओके, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या बताया कि भाई अगर मॉड्यूलस है तो मॉड्यूलस हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो एक इसका पार्ट एच भी देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू अप्लाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। नाउ हेल्प मी एक्सपैंड द ब्रैकेट्स। 5x + 1 पे जब मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा तो ये बन जाएगा 25x² प्लस 10x + 1। और 11 का स्क्वायर होता है 121 माइनस
44x प्लस 4x² कौन सी साइड पे लेके जाऊं सारी टर्म्स, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। इन सबको यहां, ताकि x² का साइन पॉजिटिव रहे। 21x² प्लस 54x माइनस 120। अब तो कैलकुलेटर यूज करके मुझे सही आंसर बताना। टेन अपॉन 7 और -4। कोई और कंफर्म कर सकता है ये वैल्यूज एक्स की? कैन एनीबडी यही कंफर्म? है सर। ओके, ठीक है। ये तो चलो इक्वेशंस की ना, हमारा टॉपिक तो इनइक्वालिटीज है। ये तो सिर्फ हम आसान आसान सी इक्वेशंस है ये सारी। यू जस्ट हैव टू अप्लाई स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स एंड सॉल्व। प्रॉब्लम आते हैं जब इनइक्वालिटीज आ जाती है। प्रॉब्लम क्यों आते हैं जब इनइक्वालिटीज आ जाती हैं? उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा एएस अपना रिवाइज करना पड़ेगा। याद करो, जब मेरे पास एएस की मैथ के अंदर इनइक्वालिटी आती थी, तो यहां से एक्स की दो वैल्यूज क्या आएंगी? -3 और 2। ग्रेटर देन के साइन के साथ ऐसा नहीं होता था कि मैं दोनों के साथ ग्रेटर लगाऊंगा, तोड़ के लिखते थे या जोड़ के? तुक्के मारो चलो। ग्रेटर देन के साइन के साथ जोड़ के लिखते थे या तोड़ के लिखते थे? तोड़ के लिखते थे। तोड़ के कैसे लिखते थे? ग्रेटर देन के साथ ग्रेटर वैल्यू, लेसर देन के साथ लेसर वैल्यू। तो ग्रेटर देन के साथ क्या आएगा? 2। लेसर देन के साथ -3। ये तो तब होता था जब ग्रेटर देन होता था। और अगर इसी के साथ मेरे पास लेस देन का साइन होगा, फिर क्या करेंगे? तो जोड़ के कैसे लिखते थे? छोटे से लेके बड़े तक एक रेंज की फॉर्म में ऐसे। ठीक है, अच्छा। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ। क्वेश्चन 2 का पार्ट ए। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट स्टेप? Squaring on both the sides so that I can get rid of the modulus. X square plus 4x plus 4 less than 1, x square plus 4x plus 3 less than 0. अब कैलकुलेटर से मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके मुझे पहले x की दो वैल्यूज बताएंगे आप, फिर हम फाइनल आंसर लिखेंगे। +3 होगा ना? क्या आ रही है दो वैल्यूज? मेरे हिसाब से ये आनी चाहिए। उमर आ रही है ये दो वैल्यूज? यही दो आ रही है। अब लेस देन का साइन है तो आंसर कैसे लिखेंगे? जोड़ के, इन दी फॉर्म ऑफ रेंज। स्टार्ट किस वैल्यू से करेंगे? -3 से लेकर -1 तक। ओके, अब इसका पार्ट एफ। पहला स्टेप, अप्लाई स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स। जब मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स करूंगा पार्ट एफ में, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 5 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज ग्रेटर देन x प्लस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? एक्सपैंड करना पड़ेगा। इसकी एक्सपेंशन देखो, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? सही है, और हम कोई गलती तो नहीं है? अगर मैं सारी टर्म्स एक साइड पे ले आऊं, 3x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 21। कैलकुलेटर से बताओ कि मुझे दो वैल्यूज क्या आ रही है।
-7/3 एंड -3। ग्रेटर देन का साइन, आंसर जोड़ के लिखेंगे या तोड़ के? तोड़ के। ग्रेटर देन के साथ ग्रेटर वैल्यू, लेसर देन के साथ लेसर वैल्यू। बताओ ग्रेटर वैल्यू कौन सी है इन दोनों में से? ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है इन दोनों में से? -7/3 जो है ना वो डेसिमल में होता है -2.67। अब बता दो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? -2.67 ज्यादा बड़ा होता है, -3 ज्यादा छोटा होता है। तो -7/3 ग्रेटर देन के साथ ग्रेटर देन साइन के साथ ग्रेटर वैल्यू, लेसर देन के साथ लेसर वैल्यू। और सारे क्वेश्चंस एक ही टाइप के। तो इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ इस टॉपिक की। लिखो क्वेश्चंस कौन से करने हैं और मुझे 8 बजे से पहले इसकी पीडीएफ फाइल बना के भेजो। क्वेश्चन 1 ऑल पार्ट्स, क्वेश्चन 2 ऑल पार्ट्स एंड क्वेश्चन 3। दिस इज योर क्लास वर्क। हाँ ये अभी करोगे, 8 बजे से पहले मुझे भेजोगे, कोई मुश्किल चीज नहीं है। क्वेश्चन 1 ऑल पार्ट्स, क्वेश्चन 2 ऑल पार्ट्स एंड क्वेश्चन 3 बस एक ही चीज, एक ही पार्ट है। ठीक है, मैं इसकी पीडीएफ ग्रुप पे भेज रहा हूँ। हसीब 8 बजे से पहले मुझे सारे पार्ट्स चाहिए। हसीब, फातिमा, दुआ। ठीक है, आई एम एंडिंग द क्लास एंड सेंडिंग द फाइल। अल्लाह हाफिज। क्या चीज?